मेरी माँ ने मुझे पैदा होने से रोकने के लिए ताकि मैं उनकी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला वाली टाइटल न छीन लूं। लगातार 3 महीने तक गर्भपात की दवा पी ली, लेकिन मैं फिर भी पैदा हो गई। न सिर्फ मैंने उनकी टाइटल के लिए खतरा पैदा कर दिया, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आदमी को माँ जवानी में चाहती थी और नहीं मिला, वो मुझे मिल गया। हमारे घर में एक खुला हुआ बड़ा राज है। माँ के जन्म से ही उन पर एक श्राप लगा हुआ है। कहते हैं कि अगर वो दुनिया की टॉप 3 खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में से बाहर हो गई तो वो मर जाएंगी। शुरू में मेरे माता पिता को कोई डर नहीं था। माँ की खूबसूरती देखते हुए वो लाखों सालों तक टॉपर बनी रह सकती थी। लेकिन जब उनका पहला बच्चा हुआ तो बिस्तर के पास हवा में वो लिस्ट दिखी जिसमें टॉपर मेरे बड़े भाई चंद्र का नाम था। माता पिता थोड़े हैरान हुए, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर जब दूसरा बच्चा हुआ तो लिस्ट फिर से आई और इस बार टॉपर मेरी बड़ी बहन दीपा का नाम था। तब पापा घबरा गए और उसी रात अपने कमरे से बाहर निकल आए। वो शाम को माँ से हाथ मिलाकर अलग होते थे। आखिरकार चंद्र और दीपा उन्हें जबरदस्ती अलग करवाते थे। भले ही दोनों की आंखों में भूख थी, लेकिन जान तो सेफ थी। बुरा तब हुआ जब दीपा के बड़े होने की पार्टी में पापा ने पेड़ के नीचे 4000 साल पुरानी शराब निकाली। चारों ने जमकर पी ली। जो अलग होने वाले थे वो अलग नहीं हुए और जो रोकने वाले थे वो रुके नहीं। सुबह जब उठे तो एक दूसरे को देकर चिल्लाने लगे। चंद्र और दीपा बिना कंघी के बालों और बिना जूतों के दौड़ते हुए आए और सबने मिलकर ऐसा शोर मचाया कि छत उड़ने लगी। फिर सबकी आवाज चली गई। काफी देर एक दूसरे को देखने के बाद पापा ने कागज पर लिखा, पहले घबराओ मत, शायद कुछ नहीं होगा। सबने सिर हिलाया। लेकिन जब माँ का पेट निकलने लगा तो भाई ने कहा कि शायद खाना ठीक हो गया है। सबने सब्जी खानी शुरू कर दी। फिर भी पेट बढ़ता ही गया। माँ रोते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैंने सुखी जिंदगी जी ली, तुम लोग अपना ख्याल रखना। दीपा बोली, तुम्हारे बिना मैं भी नहीं रहूंगी, और पेड़ से टकराने लगी। चंद्र बोला, बिल्कुल सही बात है, और वो भी पेड़ से टकराने लगा। पापा ने दोनों को रोका। अगले 3 महीने बस बच्चों को पेड़ से टकराने से रोकने में लग गए। आखिरकार एक दिन पापा ने गुस्से में गर्भपात की दवा का कटोरा मेज पर रखा और बोले, हमें माफ कर देना बेटा, लेकिन तू अकेला जा, 5 लोगों के साथ जाने से अच्छा है। माँ ने आंसू पीते हुए दवा पी ली। कुछ दिन इंतजार किया, कुछ नहीं हुआ। फिर रोज एक कटोरी दवा, रोज पेट बढ़ना, रोज बच्चों का सुसाइड के नाटक, रोज नए सुसाइड नोट्स। ऐसे ही उधड़-बुद्ध भरे दिनों में मेरे जन्म का दिन आया। माँ ने आंखें बंद कर ली। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। आधी रात को मैं भूख से जोर जोर से रोने लगी। पापा ने मुझे गोद में उठाया और पूछा, तो क्या माँ अब भी दुनिया की तीसरी सबसे खूबसूरत महिला है? क्या माँ नहीं मरेगी? उनकी आंखों में आंसू थे। बाद में मेरी पार्टी में पापा ने मुझे ये पूरी कहानी सुनाई। मैंने समझदारी से सिर हिलाया। फिर सबसे पहले दीपा और चंद्र से पूछा, तुम दोनों ने टाइटल खाली करने के लिए सुसाइड के बारे में सोचा? अपने चेहरे पर चाकू क्यों नहीं मारा? दोनों एक दूसरे को देखने लगे और बोले, अरे हाँ, ऐसा भी तो कर सकते थे। फिर पापा से पूछा, वो गर्भपात की दवा तुमने किस रेसिपी से बनवाई थी? पापा बोले, मैंने नीचे धरती से एक डॉक्टर पकड़ लाया और उससे दवा बनवाई। मैंने कहा, इंसानों वाली दवा देवताओं पर काम करती है क्या? पापा की समझ में आया। मैंने कहा, रोज एक कटोरी, 3 महीने तक कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कभी कोई और दवा या कोई और डॉक्टर ट्राई करने का मन नहीं किया? पापा हंसे हुए बोले, तुम्हारी माँ को स्वाद अच्छा लगा था तो मैं रोज बना देता था। मैंने थोड़ा रुकर कहा, इन चारों की खूबसूरती ने इनका दिमाग खा लिया है। मेरे सुझाव पर हम पांचों ने अलग अलग दिशाओं में सफर शुरू किया। दीपा बोली, मैं और पापा उत्तर दिशा जाएंगे, बहुत सालों से नहीं गए, याद आ रही है। मैंने कहा, नहीं, तुम दोनों कहीं और जाओ। सबने पूछा, क्यों? मैंने कहा, मैंने अपनी कुंडली देखी है, मेरी प्रेम कहानी उत्तर दिशा में लिखी है। माँ को हैरानी हुई कि मुझे कब से कुंडली देखनी आ गई, लेकिन फिर बोली, ठीक है, जिसके पास दिमाग है वही बॉस है। माँ खुद उत्तर दिशा से आई थी। वो एक लाल रंग की मछली थी। उनके कबीले में रिवाज था, हर मछली को एक बार ड्रैगन बनने की कोशिश करनी होती है, लेकिन 10 लाख सालों में कोई कामयाब नहीं हुआ था। माँ और राजकुमार सागर एकदम परफेक्ट जोड़ी थे, लेकिन माँ को पढ़ाई लिखाई से नफरत थी, बस खाने पीने और मौज मस्ती में मजा आता था। उनकी सहेली श्वेता ने कहा, टेंशन मत लो। फिर बड़े होने वाले दिन सबको हैरानी हुई जब श्वेता खुद ड्रैगन बन गई और उसने राजकुमार से शादी कर ली। माँ का दिल तोड़ते हुए उन्होंने सहेली के लिए तालियां बजाईं और अगले ही दिन बैग बांधकर भाग गई। और इसी भागते भागते उनकी मुलाकात पापा से हुई। मैं 3 दिन लगातार चलती रही और उत्तर दिशा के शहर के पास पहुंची। ऊपर बादल घने थे, बिजली चमक रही थी, सड़कों पर सिपाही गश्त कर रहे थे। माँ के बताए उस शांत उत्तर दिशा से ये बिल्कुल अलग था। मैंने रात का इंतजार करने का फैसला किया। एक पहाड़ी पर बैठकर मैं बिजली गिन रही थी और अपने पॉकेट से पहाड़ी फल निकाल कर खा रही थी। हमारे पहाड़ के फल सच में बहुत टेस्टी होते हैं। एक के बाद एक खाती गई। आखिरी फल अपने मुंह में डालने ही वाली थी कि पीछे के पेड़ से आवाज आई, रुक जा। वहाँ एक आदमी पेड़ पर बैठा था, सफेद कुर्ता, चांदी के कढ़ाईदार काम, बहुत अमीर लग रहा था। उसका चेहरा भी बहुत सुंदर था, लेकिन थोड़ा थका हुआ सा, जैसे कोई अमीर आदमी मुसीबत में फंसा हो। उसने पेड़ से छलांग लगाई और उस फल को देखने लगा। मैंने पूछा, खाना है? उसने बिना देर किए सिर हिलाया। मैंने फल उसे थमा दिया। फल खाते हुए उसने बताया, उसका नाम सागर है, वो राजकुमार का बेटा है, राजकुमार लापता है। मैंने पूछा, लापता कैसे? और तू अपने राजकुमार पापा के लिए क्यों नहीं ढूंढ रहा? उसने उदास होकर कहा, पापा तो उस दिन से घर से भाग गए जिस दिन मेरी बहन पैदा हुई थी।